हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह। और शिक्षक बहाली के दो प्रमुख मुद्दे जिसको लेकर लगातार घमासान छिड़ा है, टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक। जैसा कि साथियों पता है कि पूरक परिणाम जारी हो, जिसके लिए टीआरई 1 में काफ़ी घमासान मचा, चाहे गर्दनी बाग धरना स्थल से लेकर और गांधी मैदान और शिक्षा विभाग से लेकर बीपीएससी, यानी तमाम जगहों पर शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा जो भी चीज़ें की गई सब पर आपको अपडेट बता दें। और जो चीज़ें आपके मन में भी सवाल है कि क्या होगा आगे, तो कई याचिका फाइल हो चुकी है, आपको पता है। और हम लोगों द्वारा जो याचिका दायर हुई है वो भी फाइल हो चुकी है। तो इसके संदर्भ में जो भी अपडेट होगी, टोकन नंबर फिर केस नंबर, तो सबको के बारे में आपको अपडेट करा देंगे। जो भी पिटिशनर बने हैं सबको हम एक ही सलाह देंगे कि आप इत्मीनान से रखें, जो भी चीज़ें होगी जानकारी आपको अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। दूसरी प्रमुख बिंदु जिसकी चर्चा आपके दिमाग में है वो है टीआरई 2 के संदर्भ में, क्या पूरक परिणाम जारी होने चाहिए थे या नहीं। तो कल एक चिट्ठी काफ़ी वायरल हो रहा था, सब लोगों के पास वो चिट्ठी है और टीआरई 2 की जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, सूची में जो लोग चाहते हैं कि मेरा पूरक परिणाम जारी हो, परंतु पूरक परिणाम जारी नहीं हुआ। जैसा कि साथियों पता है कि 3 जनवरी के पत्र के हवाले से जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं उनके पत्र के हवाले से यह बात की पुष्टि की गई थी कि बीपीएससी को 14,700 पदों की जो सूची है, वो सूची मल्टीपल रिजल्ट को लेकर जो सूची बनाई गई, जो भेजी गई, उसी के एवज में 4 जनवरी के दिन ट्वीट किया गया था। और ट्वीट के हवाले से बीपीएससी चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी ने स्पष्ट कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो तैयारी है वो हम कर रहे हैं और इसकी तैयारी के संदर्भ में जितनी भी चीज़ें होंगी आपको अपडेट करा देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि टीआरई 2 की परीक्षा और पूरक परिणाम को लेकर 4 जनवरी की अगर ट्वीट की सिर्फ बात करेंगे तो 15 दिन बीत गए, यानी कहने का मतलब 2 सप्ताह बीत गए। और एक और पत्र आया है कि 15 जनवरी के दिन, फिर 19 जनवरी के दिन पत्र के हवाले से कहा गया है कि जो भी पूरक परिणाम जारी करने के लिए जो चिट्ठी बीपीएससी को भेजी गई थी उसको अब वापस लिया गया है, यानी पूरक परिणाम अब जारी नहीं होंगे। इस चिट्ठी के अगर ये बात सच है तो इस चिट्ठी की प्रामाणिकता इस बात को सिद्ध करती है कि पूरक परिणाम जारी नहीं होंगे। कई न्यूज़ चैनल और तमाम जो न्यूज़पेपर है उसके सूत्रों के हवाले से जो खबर प्रकाशित की गई और सारी चीज़ें पहले से भी ये बात की पुष्टि हो चुकी थी। इस तरह की चीज़ें जो है वो भ्रामक खबरें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो सब चीज़ों पर आपको अपडेट करा दें कि टीआरई 2 में, यानी सेकेंड फेज की बहाली में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो कवायद चल रही थी, मुझे लगता है कि उसकी बातें अब बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने मिलकर इसको समाप्त करने की तरफ आगे बढ़ी है। तो अब रास्ता क्या बचा, अब रास्ते की तरफ अगर बढ़ना है तो क्या बीपीएससी इन सारे मुद्दों पर क्या घालमेल करने का प्रयास नहीं कर रही है। और शिक्षा विभाग, इन्हीं के कारनामों का ये नतीजा है कि आज कई मामलों को लेकर शिक्षा विभाग से सूची जाती भी है तो बीपीएससी नहीं निकालती है, और बीपीएससी जब निकालने का प्रयास करती है तो शिक्षा विभाग रोक देती है। तो सब चीज़ों पर अगर आपको बता दें, टीआरई 1 के मामले तो कोर्ट में चले गए, परंतु टीआरई 2 के मामले और जो पूरक परिणाम जारी होने चाहिए थे, हिंदी भाषा के हद तक को लेकर बैठक बुलाई जानी चाहिए, तो सब चीज़ों पर अब छात्रों के पास दूसरा विकल्प के तौर पर प्रोटेस्ट के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। तो साथियों सबसे आग्रह है, जो पूरक परिणाम जारी होने थे 14,700 सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट, और ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं उनकी संख्या कितनी है ये बीपीएससी और शिक्षा विभाग अभी तक नहीं बताई है। तो सारी चीज़ों पर अगर पूरक परिणाम जारी होने चाहिए तो अभी तक मात्र 93-94 हज़ार लोग ही ज्वाइन किए हैं। 1,20,000 को जो डाटा दूसरे फेज की बहाली में भी था, तो पूरे चीज़ों पर 14,700 के एवज में अभी तक जो चिट्ठी प्रसारित हुई या जो चिट्ठी के हवाले से खबर चलाई जा रही है, उस सब चीज़ों पर बिंदुवार अगर चर्चा करेंगे तो इतना जरूर है कि टीआरई 2 में भी वही हुआ जो टीआरई 1 में हुआ, बस खाना पूर्ति हुआ। आप समझ सकते हैं कि 4700 पदों की सूची टीआरई 1 में सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट के लिए भेजी गई थी और उसमें से भी मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट दिया गया। कुछ विषय ऐसे थे जो प्रथम मेरिट लिस्ट के ही उसके पूरक परिणाम में मैच कर रहे थे, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कई विषय के सब्जेक्ट के ऐसे थे रिजल्ट जो कहीं ना कहीं प्रथम मेरिट लिस्ट में भी आए और उसका रिजल्ट जो है पूरक परिणाम में भी आया। तो कई गड़बड़ी सामने आ रही है। आज फर्जीवाड़ा के नाम पर जो हुआ, फर्जीवाड़ा का तो मुझे लगता है कि टीआरई 1 में बेहद कमी, कोई ऐसा जिला बाकी नहीं है जहां से सैकड़ों अभ्यर्थी नहीं पकड़े गए और शिक्षक भागे फिर रहे हैं। थंब इम्प्रेशन के नाम पर लोग भाग रहे हैं, कहीं से कहीं गायब हो जा रहे हैं। नालंदा से सिर्फ 300 शिक्षक फरार है। पटना सूची अगर देखेंगे तो 150 से ज़्यादा। आपको मुजफ्फरपुर एक ब्लॉक, कटरा ब्लॉक से 67 शिक्षक फरार चल रहे हैं और पूरे मुजफ्फरपुर का डाटा अगर देखेंगे हर ब्लॉक का तो उसकी संख्या कम से कम 500 से ज़्यादा हो जाएगी। तो कोई जिला बाकी नहीं है। औरंगाबाद से लेकर आपको जमुई और जमुई से लेकर नालंदा, पटना, दरभंगा, सब जिलों से तो लोग के पास अब दूसरा रास्ता नहीं बचा है। पूरक परिणाम जारी हो
और हिंदी भाषा की अर्हता को लेकर जो बैठक बुलाई जाएगी, तो आपके मन में जो सवाल है, क्योंकि बैठक जो भी बुलाई जाएगी गांधी मैदान में, तो गांधी मैदान 26 जनवरी तक आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं। सबको पता है कि 26 जनवरी के जो कार्यक्रम होते हैं गणतंत्र दिवस के, उसको लेकर तैयारी चलती है। तो 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी 28 जनवरी कभी भी आप एक बैठक बुलाई, उसकी सूची आप बताएं कि हम लोग किस दिन बैठक बुलाएं। लेकिन इतना जरूर है कि बैठक का उद्देश्य, अगर संख्या में आप आते हैं और आगे प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट में भी काफ़ी आपकी गंभीरता नहीं नज़र आती है। कई प्रोटेस्ट हुए, अभी 5-7 दिन पहले भी एक प्रोटेस्ट हुआ था। पहले लोग जमा हुए स्टेशन के पास, उसके बाद डाक बंगला चौराहे घेरने की तैयारी थी, परंतु लोग की संख्या उतनी नहीं थी, तो लोग बीपीएससी गए और बीपीएससी के पास भी लगभग 100-125 की ही संख्या में थे। तो बस अगर आप वीडियो देखते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि सिर्फ वीडियो देखने से ही हो जाएगा, इतना जरूर जान लीजिए कि TRE-2 में पूरक परिणाम जारी होने के लिए जो चीज़ें बताई जा रही थी, उसको अगर रोक दिया गया है, तो आपको अपने लड़ाई के लिए, अपनी नौकरी के लिए और फ्यूचर के लिए आपको आना पड़ेगा। और संघर्ष की लड़ाई के लिए जो बैठक बुलाई जाएगी, उस बैठक में आपको शामिल होना होगा। तो अब बैठक कब बुलाई जाएगी ये आप सूचित करें, कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं कि कब, यानी 26 के बाद 2700 2800 कभी भी आप बैठक बुलाएं। हाँ, बैठक के समय में जो चीज़ें होंगी सब तय होगा कि शिक्षक अभ्यर्थी आगे किस प्रकार की बातें करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि पूरक परिणाम में बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने पलटी मार दी है। छात्रों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा धोखा इन्होंने किया है। निश्चित रूप से हम सभी लोगों को हिंदी भाषा की अर्हता जो समाप्त की है और दूसरे पूरक परिणाम जारी नहीं होने के लिए छात्रों को अंधेरा में रखा, इस सब मामलों को लेकर के बैठक जल्द से जल्द बुलाई जाएगी। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद।